मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने सीबीएसई क्लास 10 का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं उसको आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस कहानी में मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी इसका बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, लिखा है कि बिफोर यू रीड, क्या लिखा है? पढ़ने से पहले इसको देखिए। ये आपका मैं पूरी सराह से बता दे रहा हूँ। इसमें एनालिज मेरी जो है एनी फ्रैंक, जो 12 जून 1929 को फरवरी मार्च 45 में इसका जन्म जब हुआ, एक यहूदी लड़की की कहानी है। मैं पूरा ये सब आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ, ठीक है? स्टोरी अभी बाद में चालू होगा, इस पेज से चालू होगा स्टोरी। मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कि एनिमीज मैरी एनी फ्रैंक, आपको हेडिंग में लिखा होगा एनिमी मेरी फ्रैंक एनी फ्रैंक, जो 12 जून 1929 फरवरी और मार्च 1945 में जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने परिवार और मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छिपे रह करके ये लेटर जो है, डायरी जो है, लिखा है इसने। वहीं पर बेचारी छिप करके रही थी। वो कब क्यों छिपने का कारण भी एक ही है कि जब नीदरलैंड पर जर्मनी का आधिपत्य हो गया था तो उसका परिवार जो एम्स्टर्डम में चला गया, ठीक है? और जर्मनी में जब नाजी सत्ता में आया, परंतु जब नाजियों का कब्जा नीदरलैंड तक पहुंच गए तो वे फंस गए बेचारे। ये लोग भी जाने वाले थे वहां से, लेकिन जब जाने ही वाले थे तब तक उन लोगों ने कब्जा कर लिया और बेचारे बीच में फंस गए। अब वो जो है बिना मतलब की जो भी लोग थे उनको मारना काटना शुरू कर दिया। तो ये बेचारे अपने जीवन के डर से ये छुपे रहे। वहीं पर ये लड़की जो है ये लिखती है कि जब जर्मनी नाजी सत्ता में आया, परंतु जब नाजीवादी का कब्जा नीदरलैंड हो गया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड में जब हुआ तो वहाँ पर यहूदी जनता के प्रति बड़ा ही उत्पीड़न बढ़ गया। तो ये परिवार जो है 1942 को क्या हुआ, 1942 को यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या किया इन्होंने कि अपने पिता ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के कमरे में जो भी छिपे थे, परंतु 2 वर्ष बाद उनसे धोखा हुआ और सामान्य केंद्र भेज दिया गया, जहां वर्गन वेल्सन में अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ दिन पश्चात एनी की तंदिक ज्वर से मृत्यु हो गई। और उसके पिता जो है ऑटो, जो उस दल में अकेले बेचारे बचे थे, तो क्या किए कि युद्ध खत्म होने के बाद जो है एम्स्टर्डम लौटे और एनी की सुरक्षित डायरी उन्हें मिल गई। बेचारी तो मत हो गई, लेकिन डायरी उन्हें मिली और विश्वास होने पर यह एक अनोखा संग्रह मान करके उन्होंने क्या किया, एक छोटी लड़की की डायरी के नाम से अंग्रेजी में इन्होंने छपवा दिया, जो हम आज इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल, ठीक। अब बोलते हैं कि द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक टू हर फॉर हर 13th बर्थडे। क्या लिखा इन्होंने कि जब डायरी जो है एनी के 13वें जन्मदिन पर दी गई थी, ये डायरी खाली डायरी जो थी ये 13वें जन्मदिन पर उसको दी गई थी, लेकिन बेचारा जो है इसमें 12 जून 1942 से लेकर के, कहाँ से, 12 जून 1942 से लेकर के उसके जीवन की सभी घटनाओं को वृतांत अगस्त 1944 की उसकी अंतिम प्रविष्टि तक, मतलब उसमें डायरी लिखी। जब से मिला बेचारी को तब से उसने कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। बाद में लिखा है कि मूल डच भाषा में कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया और यह विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। सोचिए, इस डायरी पर आधारित कई फिल्में, टेलीविजन और थिएटर के लिए प्रस्तुति बनी। क्या बना? प्रस्तुति बनी। यह डायरी एक परिपक्व दिमाग के सूक्ष्म ज्ञान को, मतलब एक छोटी सी लड़की की दिमाग की वो चीज को साझा कर रही है हमारे प्रति, हमारे बीच, जो नाजी आधिपत्य के अंतर्गत दिनचर्या के बारे में बताती है। एनी फ्रैंक सर्वाधिक विवादित और चर्चित पीड़ितों में से एक हो गई।
ये था पूरा ये। अब हम मेन चैप्टर की तरफ चलते हैं। आइए, ये है मेन चैप्टर। अब यहाँ से हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, ये जो है लिखा है कि राइटिंग, अब सब दिख रहा है आप लोग को। लिखा है कि राइटिंग इन अ डायरी इज रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of 13-year-old schoolgirl. लिखा है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव है। ये छोटी बच्ची है, समझ लीजिए, हैं, दिक्कत तो है बेचारी को, इतने सेंस में वो नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव है, केवल इसलिए नहीं कि मैंने जो भी कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न मुझे कि किसी और एक तरफ बरस के स्कूल की लड़की के बिछारों का कोई रुचि होगी। मतलब कह रहा है कि इतने छोटे एज में कोई भी लड़की शायद इस तरह की डायरी नहीं लिख पाएगी। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. कह रहा है कि मेरा मन जो है लिखने को कर रहा है, और इससे भी ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि मैं अपने दिल का बोझ जो है उतार रहा हूँ। ठीक है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कह रहा है कभी कि लोगों की अपेक्षा जो है ना, कितना सुंदर बात हो रहा है। देखिए, लोगों की अपेक्षा कागज ज्यादा सहनशील होता है। क्या होता है, लोग तो अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, लेकिन कागज कहाँ भड़ास लेगी। यही कागज कुछ भी लिख सकते हैं, आप बेचारा शांत रहता है। आई थॉट, ऐसा मेरा सोच है, मानना है कि ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। कहता है कि मुझे एक कहावत ऐसे दिन याद आई है जब मैं कुछ उदास थी और अपने हाथों में ठुड्डी रखी घर पर बैठी थी। ठीक है। बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू से इन और गो आउट, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रोडिंग। यस, पेपर डजंट हैव मोर पेशेंस। कहता है कि उबी हुई और निर्जीव सी हो रही थी, मैं चुपचाप बैठी उदास बोर हो रही थी, पर बैठूं या बाहर जाऊं यही मैं सोच रही थी। अंत में मैं जहां थी वहीं रही और सोचती रही कि हाँ, कागज सचमुच लोगों से ज्यादा सहनशील होता है। ठीक है। लिखा कि आई एम प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रेडली रेफर टू एज अ डायरी। क्योंकि मेरे ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं से पूरी तरह से सच्ची नोटबुक को, जिससे मैं डायरी का नाम दे रही हूँ, आई शैल नेवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली नॉट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस। लिखा है कि इस डायरी का नाम जो दे रही हूँ किसी दूसरे को पढ़ने दूंगी, जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाए इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस मतलब अब उसके पास कोई उस लेवल का कोई दोस्त नहीं था। हर कोई अपना साथ में रहना चाहता है, लेकिन हर एक आदमी का नसीब होता नहीं है, उसका कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। लिखा कि नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। कहती है कि अब मैं इस बात से वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने को प्रेरित किया। पहला यह कि
कि मेरा कोई मित्र नहीं है। ठीक है, लिखा है कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं क्योंकि कोई भी विश्वास ही नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 years old सिस्टर एंड देर आर अबाउट 30 पीपल। सोचिए, मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं, एक 16 वर्षीय बहन है और एक लगभग 30 लोग हैं मेरे परिवार में। कितने लोग? 30% इन हर फैमिली। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मैं उनको बुला सकती हूँ दोस्त करके। आई हैव ए फैमिली लविंग अर्न्स एंड अ गुड इन होम। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। कह रहा है कि जिन्हें मैं मित्र कहकर पुकार सकती हूँ, मेरा एक परिवार है, मेरी प्यारी मौसी चाची सब हैं, और एक अच्छा घर भी है। नहीं, ऊपर से देखने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के, एक्सेप्ट ऑफ माई वन ट्रू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम। जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। मैं प्रतिदिन की साधारण की जो है अतिरिक्त कोई और बात नहीं कर सोच पाती। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच ऑर्डर इन एनी केस। That's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. I have started the diary। कह रहे कि देखिए कैसे कोई हम और ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते, और यही समस्या है, शायद यही मेरी कमी है कि जब हम एक दूसरे के अपना भेद बताने का भरोसा नहीं कर सकते। कुछ भी हो, इस समय स्थिति ऐसी है कि दुर्भाग्यवश इसके बदलने की कोई संभावना ही नहीं लग रही है। इसलिए मैंने डायरी लिखना जो है शुरू किया है। ठीक है, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वांट टू jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। कहते कि अपने जिस मित्र को कुछ मुझे काफी समय से एक प्रतीक्षा थी, अपनी कल्पना, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में अपनी बातों को उस तरह से नहीं लिखना चाहती थी, लेकिन जैसे अधिकतर लोग कहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरा मित्र हो। मेरे इस मित्र का नाम किटी रखने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ से है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन I'd better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किटी की बताई बातों का एक शब्द भी नहीं समझा पाएगा यदि मैंने इसे लिखना शुरू कर दूं। इसलिए मैं जीवन की एक संक्षिप्त परिचय दे रही हूं अपने इस डायरी के माध्यम से। हालांकि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी की बुराई तो होती है ना। ये लड़की भी समझदार है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है ये। लिखा कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। क्योंकि मेरे पिताजी उन सबसे प्यारे पिता थे, उन सबों में से सबसे अच्छे थे जिसे मैंने देखा था। उन्होंने मेरी माँ से विवाह किया, तब किया जब वह 36 वर्ष के थे और 25 की थी। मेरी बहन मार्गेट का जन्म जो है 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट में।
आई वॉज बॉर्न इन ऑन 12 जून 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. मतलब मेरा जन्म जो है 12 जून 1929 को हुआ और मैं उस समय 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही. मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जो है चले गए. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. कह रहे हैं कि मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में, माँ का नाम क्या था? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उसके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मुझे और मार्गरेट को मेरी दादी के साथ रहने के लिए एचीन भेज दिया. कहाँ भेजा? एचीन, वो जो है भेज दिया इसने. देखिए यहाँ पर लिखा ना एचीन टू स्टे हियर, वहाँ पर आ गया, दादी को रखने के लिए भेज दिया वहाँ पर, जबकि मुझे और मेरे दादी को जो है साथ रहने के लिए एचीन भेज दिया. मार्गोट जो थे दिसंबर में हॉलैंड चली गई. जब वो मुझे मेरे मेज पर मार्गोट के लिए जन्मदिन के उपहार की तरह रख दिया गया. क्या लिए? मुझे जो उपहार के लिए रख दिया गया. आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. लिखे कि मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया. 6 वर्ष तक होने तक मैं वहीं पढ़ती रही. कहा भाई मॉन्टेसरी स्कूल. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 एट वाज टाइम. आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वाज मिसेज कुपेरियोस. क्या लिखा है? कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. लिखे कि मेरी अध्यापिका जो है श्रीमती कुपेरस थी और जो जहां वहां की मुख्य अध्यापिका भी थी. वर्ष के अंत में जब हम दोनों ने एक दूसरे के हृदय विदारक विदा ली, मतलब तहे दिल से हम लोग एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन जब उनसे अलग हुए दोनों की आंखों में आंसू आ गए. हार्टवेल ब्रेकिंग फेयरवेल. लिखा है कि आज भी, क्या लिखा है? इन सितंबर 1941 को ग्रैंड माँ फेल इल एंड बेचारी बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. सो माई बर्थडे पास्ड विद द लिटिल सेलिब्रेशन. जन्मदिन बिना किसी विशेष उत्सव के ही बीत गया. बीमार पड़ी तो कोई नहीं जानता कि मुझे इतने की याद करता है, कौन कितने याद करता है. पास्ट विद लिटिल. ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 में बेचारी की मृत्यु हो गई. नो वन नोज हैव हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कौन कितना मुझसे प्यार करता है. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप टू द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. कहते हैं कि अब मुझे पता ही नहीं चला था 1942 में जन्मदिन की पहले जन्मदिन की कमी को पूरा कर दिया जाए और दादी माँ की मोमबत्ती में बाकी मोमबत्तियों के साथ जो है मैंने जला दिया. द 4 of us are still doing well. The 4 of us that bring me to the present date 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. इस चीज को मैंने जो है अपने डायरी में जो है लिख लिया. एक वीडियो है, अगला वीडियो अगले पार्ट बनाएंगे. ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 अगले वीडियो में मैं डालूंगा. आप इसे जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे और आप इस चीज़ को समझें. थैंक यू.